बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है शारीरिक विकास से। पहला जो है विकल्प शारीरिक विकास, सामाजिक विकास से, भावात्मक विकास से, नैतिक विकास से। पहला विकल्प सही हो जाएगा शारीरिक विकास से। सेकेंड नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह एक मात्रात्मक पहलू है, यह मापने के योग्य नहीं है, यह जीवन प्रयत्न नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। इसमें से निगेटिव क्वेश्चन है, इसलिए इसमें आंसर भी हमारा निगेटिव होगा। यह मापने के योग्य नहीं है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि के बारे में कौन सा कथन वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि शारीरिक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि मात्रात्मक वृद्धि होती है, अभिवृद्धि मापनीय होती है, अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हमारा विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। अभिवृद्धि जीवन प्रयत्न तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला विकल्प है सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। दूसरा, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तीसरा, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। डी, शिक्षा एक मुख्य लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है। इसमें हमारा जो विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा, जो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है, जो नीचे दर्शाए गए हैं। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें हमारा पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेग और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। तीसरा है मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेग और सामाजिक। डी जो है हमारा विकल्प है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसमें हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही होगा, विकल्प संख्या फर्स्ट। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव जाति में विकास होता है। मानव जाति में विकास होता है। पहला है किशोरावस्था के अंत तक, दूसरा है बाल्यावस्था के अंत तक, तीसरा है प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक और चौथा है जीवन प्रयत्न तक। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही हो जाएगा, जीवन प्रयत्न तक। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों की पहचान करता है? पहला है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व शारीरिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, व्यक्तिगत, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तीसरा सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। और डी है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही हो जाएगा, विकल्प संख्या डी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। डी, वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। डी, विकास कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। इसमें हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही हो जाएगा, विकल्प संख्या फर्स्ट। विकास और वृद्धि एक दूसरे की क्या है, पर्यायवाची है। विकास का अर्थ है, इसमें हम जो देखेंगे विकास का अर्थ है
लिखा है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरकों के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरकों एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। इसमें जो हमारा विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा। विकल्प संख्या डी, परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप, परिपक्वता एवं अनुभवों के फलस्वरूप होने वाले, विकल्प संख्या हमारा जो है डी सही होगा। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। दूसरा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। तीसरा, विकास संस्कृत परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डी, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है। विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। 13 नंबर क्वेश्चन है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। वजन में वृद्धि। किसमें? वजन में वृद्धि। मानव विकास रिक्त स्थान होता है। मानव विकास जो है मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों होता है। इसलिए हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही होगा। विकल्प संख्या डी। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सूची में बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तनों की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल और दांत। इसमें हमारा दृष्टि हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि जो है गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 17, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। परिपक्वता की पहचान है, इसमें से पहचान करना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। पढ़ना, चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना और चलना। तो इसमें से सबसे सूक्ष्म यदि देखा जाए तो इसमें जो हमारा विकल्प संख्या डी हो जाएगा, चलना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 21, परिपक्वता का संबंध है। परिपक्वता का संबंध है विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मक और रुचि से। हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही होगा, विकास से। हम आगे बढ़ेंगे। अगला 22 नंबर का क्वेश्चन, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का रिक्त स्थान से है। पहला विकल्प है परिवर्तन, प्रतिक्रिया, प्रयास और परिणाम। तो इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा प्रतिक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 23, परिपक्व विद्यार्थी की पहचान क्या है। इसमें पहला है, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी वैदिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं।
अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन की प्रचलित नहीं होते हैं। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सही होगा। विकल्प संख्या बी। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का, रिक्त स्थान को परिपक्वता कहा जाता है। रिक्त स्थान को परिपक्वता कहा जाता है। पारिवारिक हस्तक्षेप, बी संस्कृति प्रभाव के कारण एक परिवर्तन है, सी प्राकृतिक जैव विकास, और डी है पर्यावरणीय दबाव के कारण परिवर्तन। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सी सही होगा। विकल्प संख्या सी प्राकृतिक जैव विकास। हमारा अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन 25, एक व्यक्ति मांसपेशियों का प्रयोग करना सीखता है और इसके कारण एक कौशल प्राप्त करता है। ये परिपक्वता से संबंधित है, अभ्यास से संबंधित है, अधिगम से संबंधित है, अभिभावकों का जोर से संबंधित है। तो इसमें हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही होगा, परिपक्वता से संबंधित है। किससे संबंधित है? परिपक्वता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा विकल्प संख्या जो है उपयुक्त सही होगा। ये सभी कारक जो है एक बालक को जो है परिपक्व बनाता है, प्रभावित करता है, उसके विकास में वृद्धि करता है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन, आजकल अधिकतर विद्यालयों में सहभागी समूह के लिए प्राथमिक अध्ययन आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, आयु स्तर पर, योग्यता स्तर पर, छात्र अनुराग स्तर पे। इसमें हमारा विकल्प संख्या बी सही होगा, आयु स्तर पे। एज के अनुसार उसको जो है विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, इसलिए आयु स्तर होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 33 नंबर का, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार, समाज, गांव और विद्यालय। तो इसकी प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, क्योंकि बालक जब छोटा होता है तो उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है, इसलिए इसमें विकल्प संख्या फर्स्ट सही होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 34, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? माता पिता पे, वातावरण पे, विद्यालय का वातावरण और समाज। इसमें हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही हो जाएगा, माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे 36 नंबर का, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार और ये सभी होगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से जो है विकास में इन सभी चीज़ों से वृद्धि को प्रभावित किया जा सकता है। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 37, निम्न में से रिक्त स्थान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक संगठन। इसमें हमारा जो है विकल्प सही हो जाएगा डी, विकल्प संख्या डी, शारीरिक गठन। हम अगला जो है क्वेश्चन जो है देखेंगे। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? शैशव, किशोरा, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। शैशव, बाल्य, किशोरा और प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है
बी सही होगा, क्योंकि पहले शैशवावस्था आता है, उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है। विकल्प संख्या हमारा बी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जन्मोत्तर यानी जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। अभी अभी हम लोग जो ऊपर देखे हैं उसमें जो है सबसे पहले आया है शैशवावस्था, और उसके बाद जो है आया हुआ है, इसके हिसाब से हमें जो यहाँ पे मिल जाएगा विकल्प संख्या डी बाल्यावस्था, क्योंकि जन्म के बाद कह रहे हैं। इकतालीस नंबर का क्वेश्चन, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा फर्स्ट, प्रथम है। शैशवावस्था को जो प्रथम माना जाता है। शैशवावस्था होती है, कितने वर्ष को जो है शैशवावस्था में रखा गया है? 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा पहला, 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। बाल्यावस्था जो है हमारा 12 वर्ष तक जो है माना जाता है। कितने से? 6 से 12 वर्ष तक माना जा सकता है। विकल्प संख्या बी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। शैशवावस्था की अवधि जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 5 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। इसमें विकल्प संख्या हमारा हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 5 वर्ष तक होता है, लेकिन इसमें 5 वर्ष नहीं दिया है। सॉरी, शैशवा काल की बात कर रहे हैं, शैशवा अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, शैशवा काल की बात कर रहे हैं। शैशवा काल जो है जन्म से 2 वर्ष तक ही होता है। मध्य बचपन अवधि 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक, 10 वर्ष के बाद, जन्म से 2 वर्ष तक। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा विकल्प संख्या बी, क्योंकि कोहल के अनुसार 6 से 11 वर्ष तक की अवस्था को ही 6 से 11 वर्ष तक को ही मध्य बचपना की अवस्था कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है 50 नंबर का जो है क्वेश्चन है, गर्भधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? पहला, किशोरावस्था, बचपनावस्था, प्रसव पूर्व काल और वयस्कता। तो इसमें विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा, पूर्व प्रसव काल। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 11, मानव विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है पहला सही हो जाएगा, गर्भावस्था से विकास स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, विकास शुरू होता है पूर्व प्रसव, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। यही क्वेश्चन ऊपर था, पूर्व प्रसव अवस्था। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन 53 है, गर्भस्थ शिशु के संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है
सिर से, पैर से, हाथ से, संपूर्ण शरीर से। तो गर्भावस्था में शिशु के संवेदनशीलता का विकास सबसे पहले किसका होता है? तो सबसे पहले सिर का होता है। मनुष्य का सबसे पहले गर्भाधान में सिर का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लग जाते हैं? गर्भ में बालक को विकसित होने में, एक शिशु को जो है गर्भाधान में विकसित होने के लिए उसे 280 दिन चाहिए। 280 दिन में जो है शिशु अपने संपूर्ण जो है विकास कर लेता है। निम्न में से अगला क्वेश्चन जो है 55 है। निम्न में से क्या जन्म से पूर्व होने वाले विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता है? कैफीन, शराब, विकिरण, व्यायाम। इसमें एक व्यायाम ही है जो गर्भावस्था में किसी औरत को कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। अगला क्वेश्चन, किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? पहला, प्रारंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा बी, शैशवावस्था। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन। इसमें जो है शैशवावस्था में बालक चिंतन नहीं कर सकता है। बाकी सारी नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो हम देखेंगे 58, शैशवावस्था में बच्चे के किस क्रियाकलाप रिक्त स्थान होता है? पहला है मूल प्रवृत्तियात्मक, संरक्षित, फिर जो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। इसमें मूल प्रवृत्तियात्मक होगा, विकल्प संख्या फर्स्ट। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 से किशोरावस्था तक। किशोरावस्था में विकल्प संख्या हमारा जो है बी सही होगा, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60, शिशु रिक्त स्थान की उम्र तक अजनबियों से झिझकता या शर्माना विकसित होता है। पहला है 3 महीने, 1 वर्ष, 9 महीने और 6 महीने तक। इसमें हमारा विकल्प संख्या डी सही होगा, कितने माह तक? 6 माह तक। हम अगला जो है क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक रिक्त स्थान होते हैं। बहिर्मुखी, निस्वार्थ, स्वकेंद्रित, परोपकारी। ये जो है बालक स्वकेंद्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसमें पहला विकल्प है किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। विकल्प संख्या हमारा जो है डी सही होगा, बाल्यावस्था। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के वैदिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की
योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, काल्पनिक भयों का अंत। इसमें विकल्प संख्या हमारा फर्स्ट हो जाएगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ, विकल्प संख्या फर्स्ट, भविष्य की योजना का सूझबूझ। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों की सहभागिता। इसमें जो हमारा विकल्प संख्या सी सही होगा, जिज्ञासा की कमी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, मानव विकास की वह अवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था कहा जाता है, वह अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकल्प संख्या बी हो जाएगा, विकल्प संख्या बाल्यावस्था। अगला हम क्वेश्चन जो है देखेंगे, 74 नंबर का क्वेश्चन जो हम देखेंगे। 74 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, इनमें से सभी। विकल्प इनमें से डी जो है विकल्प, इनमें से सभी। इसमें से हम चारों में से देखेंगे। पूर्व बाल्यावस्था को जो खिलौने की एज कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन 75 नंबर का, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या पहला सही हो जाएगा, दल समूह में रहने की अवस्था। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, शर्म तथा गर्व जैसे भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। विकल्प संख्या हमारा जो है 20 सही होगा, बाल्यावस्था। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, बाल्यावस्था का प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता, सामूहिकता की भावना, धार्मिकता, अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का भावना। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है 20 सही होगा, समूह की भावना। विकल्प संख्या बी, समूह की भावना। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 78। क्वेश्चन संख्या 78 कह रहे हैं, एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। पहला विकल्प है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुष्टता की अनुभूति, अब और यहाँ से उनकी रुचि को सीमित करना, और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही हो जाएगा, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। इसमें हमारा विकल्प संख्या डी सही होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 79, पद संवेगात्मक क्रांति किस अवस्था में अधिक जुड़ा हुआ है? शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था से।
अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहा जाता है? मध्य बाल्यावस्था, पूर्व क्रियात्मक अवधि, बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या डी हो जाएगा, किशोरावस्था। विकल्प संख्या डी, किशोरावस्था। अगला जो है क्वेश्चन जो है देखते हैं। स्टेनले हाल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था किसे कहा गया है? प्रौढ़ावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, शैशवावस्था को। इसमें हमारा जो है विकल्प संख्या सी सही होगा, किशोरावस्था को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका विकास की अवस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता और अभिरुचि, तर्क शक्ति, प्रेक्षण की योग्यता। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा पहला, अहम केंद्रिता। विकल्प संख्या फर्स्ट, अहम केंद्रिता। अगला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंगी की ओर अधिकतम आकर्षण होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, व्यस्त अवस्था। इसमें विकल्प संख्या हमारा जो है सी सही होगा, किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन जो देख लें। अगला क्वेश्चन जो है 84, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, व्यस्तता की अवस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सी सही होगा, किशोर की अवस्था, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन जो है देखेंगे 85 विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो हमारा विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। हम अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। विकल्प संख्या फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, किशोरावस्था में। हम अगला क्वेश्चन जो देखते हैं 87, शारीरिक और मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता है? किशोर, प्रौढ़, वृद्ध और बालक। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, किशोर को कहा जाता है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 88, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में होता है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या 20 सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। इसमें हमारा जो है क्वेश्चन संख्या सही हो जाएगा बी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं। मानव मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, यौनावस्था। इसमें हमारा जो है विकल्प संख्या बी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे 91, सहपाठियों का दबाव
जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है तो वह है प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा डी, उत्तर किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं 92 नंबर का अगला क्वेश्चन। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें विकल्प संख्या हमारा बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था। 93 नंबर का हम क्वेश्चन देखेंगे। 93 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर रिक्त स्थान का अनुभव कर सकते हैं। बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर की भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्त, दुश्चिंता एवं स्वयं के सरोकार। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही होगा, दुश्चिंता एवं स्वयं के सरोकार। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों में समायोजन करना, अपने साथियों से समायोजन करना, अपने माता पिता से समायोजन करना, पढ़ाई संबंधित समायोजन करना। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का समायोजन करना। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम के अभिप्रेरणा के भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरावस्था का विकास। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा डी, किशोरावस्था का विकास। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 98। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें विकल्प संख्या जो है सी हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्र किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, व्यवसाय की समस्या, नई परिस्थिति के साथ समायोजन, उपयुक्त सभी। इसमें विकल्प संख्या हमारा सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालक की संगत को पसंद करना किस से संबंधित है? किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था से। विकल्प संख्या इसमें जो है सही होगा, पूर्व किशोरावस्था में। अगला जो है देखेंगे, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहता है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। विकल्प संख्या इसमें सही हो जाएगा, किशोरावस्था। विकल्प संख्या पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला जो हम क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, पूर्वग्राही किशोरा या किशोरी अपने रिक्त स्थान के प्रति कठोर होंगे। समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय और वास्तविकता। विकल्प संख्या पहला, समस्या। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है,
विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था। विकल्प संख्या इसमें पहला सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, समान लिंगी मित्रता के दौरान प्रबलित होती है प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य किशोरावस्था, मध्य बचपन। इसमें हमारा विकल्प संख्या फर्स्ट सही हो जाएगा, विकल्प संख्या फर्स्ट। हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रिक्त स्थान के दौरान पौरुष और स्त्रीण सामाजिक भूमिका प्राप्त करता है। बचपन, किशोरावस्था, पक्ष बचपन, शैशव। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा, बी, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, उचित यौन शिक्षा रिक्त स्थान अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए। बाल्यावस्था पे, किशोरावस्था पर, वयस्कता पे, प्रारंभिक बाल्यावस्था पे। विकल्प संख्या इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, किशोरावस्था पर, किशोरावस्था पर। अगला हम क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, यौन परिपक्वता के महत्वपूर्ण हाथ है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है पीयूष ग्रंथि का, उक्त ग्रंथि का, गल ग्रंथि का, उप गल ग्रंथि का। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि का, पीयूष ग्रंथि का। अगला हम क्वेश्चन जो है देखते हैं, मास्टर ग्रंथि किस नाम से, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? गल ग्रंथि, उपगल ग्रंथि, उपवृत्त ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा, डी, पीयूष ग्रंथि को, विकल्प संख्या डी, पीयूष ग्रंथि को। नवजात शिशु का भार लगभग होता है कितना? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही होगा, बी, 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्थान, आयुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरक, समायोजन। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा, विकल्प संख्या पहला, स्थान, आयुमंडल। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, शरीर के आकार में वृद्धि होता है क्योंकि शरीर और गंतव्य विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। विकल्प संख्या पहला सही हो जाएगा, विकल्प संख्या पहला। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, 117, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमितता का विकास का नियम, दुष्टगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकासों में संबंध। इसमें विकल्प संख्या हमारा जो है सही होगा, बी, अनियमित विकास का नियम। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, उपयुक्त सभी। विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? एडिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थाइनाइड ग्रंथि। इसमें विकल्प संख्या हमारा सही हो जाएगा, लार ग्रंथि, विकल्प संख्या सी, लार ग्रंथि। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, 120,
शारीरिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशील, अनुवांशिकता। इसमें विकल्प संख्या हमारा सी सही होगा, अभिवृद्धि, विकल्प अभिवृद्धि। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 122, निम्न में से किसको मुख्य ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। विकल्प संख्या इसमें हमारा सही होगा डी, पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 123, बच्चे में शारीरिक विकास निम्न आयु सीमा में धीमा हो जाता है। 6 से 9, 3 से 4, 5 से 6 और 4 से 5 वर्ष के बीच में। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा 5 से 6 वर्ष की आयु में। अगला हम क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 124, मानव विकास में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टैम्प कान के रिक्त स्थान होती है, अंदर कान बीच में, इनमें से कोई नहीं, बाहर। विकल्प संख्या हमारा सही होगा बीच में। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या है 125, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा शारीरिक विकास। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग, मानसिक एवं मेरुदंड। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा मानसिक एवं मेरुदंड। अगला हम क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है लिखा है निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है? चढ़ना, कूंचे मारना, दौड़ना, लिखना। विकल्प संख्या इसमें हमारा सही होगा लिखना। अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? खेलना, गेंद फेंकना, लिखना, सोचना। विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा सोचना। विकल्प संख्या डी सही हो जाएगा सोचना। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन 132 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, कूदना, दौड़ना। चढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, कूदने में भी, दौड़ने में भी, लिखने में थोड़ा कम करना पड़ेगा, इसलिए हमारा ये सूक्ष्म पूछा है। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण जो है लिखना होगा। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, 135 नंबर का क्वेश्चन जो है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश, जन तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा सामाजिक परिवेश का तत्व। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकास का सही मिलान है। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? शारीरिक विकास वातावरण से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है, सामाजिक विकास वातावरण से संबंधित है, संवेगात्मक विकास परिपक्वता से संबंधित है। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सी हो जाएगा, सामाजिक विकास हमें वातावरण से जो है संबंधित है, विकल्प संख्या सी। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 138 क्वेश्चन संख्या 138 क्वेश्चन संख्या 138, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा उत्तर बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे 139, शिशु का
सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को सिखाया गया प्यार स्नेह पर, वह सीमा वह सीमा जहाँ तक बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में, ये सभी उपयुक्त सभी। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है पहला सही हो जाएगा, दूसरों से बातचीत करने के अवसर पर। हम अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 140। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर से, विद्यालय से, परिवार से, उपयुक्त सभी। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 141 नंबर का, बच्चे तरकीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर लेते हैं 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा सी, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 142, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। विकल्प संख्या इसमें हो जाएगा विकल्प संख्या इसमें सही होगा हमारा पुरानी बीमारी। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, बयालीस नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है अस्थमा, पुरानी बीमारी, एलर्जी, खाने की आदत। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा पुरानी बीमारी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 143 नंबर का, सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को रिक्त स्थान छात्र के रूप में जाना जाता है। इसमें जो हम देखेंगे, पहला जो है निर्भर, अलग थलग, आभासी, सामाजिक। इसमें हमारा विकल्प संख्या पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 148 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है वंशानुक्रम, सामाजिक का परिवार, वातावरण, परिवार एवं सामाजिक स्थिति, उपयुक्त समस्त। इसमें विकल्प संख्या हमारा जो सही हो जाएगा डी, विकल्प संख्या हमारा डी सही होगा, उपयुक्त समस्त। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 156 नंबर का क्वेश्चन जो है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। विकल्प संख्या हमारा हो जाएगा डी, विकल्प संख्या हमारा डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे, संवेगात्मक विकास प्रभावित करने वाला कारक, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 158 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता भावात्मक विकास से जुड़ी नहीं है? भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी है, भावना जन्म से तुरंत बाद आती है, भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी नहीं है। इसमें हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, भावना शरीर के विकास से जुड़ी हुई नहीं है। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है
6 वर्ष की 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में और 24 माह की आयु में। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा सी, 18 माह की आयु में। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 64 नंबर का। 64 नंबर का क्वेश्चन है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 56 नंबर का जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सही और गलत की समझ होना ये रिक्त स्थान विकास का हिस्सा है, संस्कृति, सामाजिक, नैतिक और व्यवसायिक। इसमें हमारा विकल्प संख्या सही हो जाएगा सी, नैतिक। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे 166 नंबर का क्वेश्चन है। 166 नंबर का, निचली कक्षाओं में शिक्षण खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही होगा बी। विकल्प संख्या हमारा जो है सही होगा बी। अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 6 से 11 वर्ष की वर्ग के छात्रों को आवश्यक है कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण, सीखने में स्वायत्ता, क्रिया आधारित अंतःक्रियात्मक अधिगम से उपयुक्त सभी। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है 170 नंबर का। 170 नंबर का क्वेश्चन जो है कह रहे कि यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, श्रम करने की भावना जागृत होती है, आत्मनिर्भरता की पैदा होता है। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा आत्मनिर्भर पैदा होता है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे 171 नंबर का क्वेश्चन जो है 171 नंबर का क्वेश्चन जो है देखेंगे। कह रहे कि मिश्रित आयु वर्ग वाले शिक्षार्थी की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए रिक्त स्थान का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, दूसरा है सामाजिक संस्कृति, विकासात्मक अवस्थाओं, उनके अभिभावकों का व्यवसाय। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा सी, विकासात्मक अवस्थाएं। हम अगला क्वेश्चन जो देखेंगे, अगला क्वेश्चन 172 नंबर का, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय। इसमें से हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा मेरा परिवार, मेरा परिवार। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन 173 नंबर का क्वेश्चन जो है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन का एक अनूठी अवधि है। इसमें हमारा विकल्प संख्या जो है सही हो जाएगा डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन एक अनूठी अवधि है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे। अगला क्वेश्चन 174 नंबर का, निम्न में से कौन सा कथन विकास और
अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास अधिगम में स्वतंत्रता, विकास अधिगम के पीछे रहता है। अधिगम और विकास समान अर्थ परिभाषित शब्द हैं। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। इसमें हमारा विकल्प संख्या हो जाएगा सही डी। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। हम अगला क्वेश्चन जो है देखेंगे, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन